यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम आखिर कब तक होगा? इसको लेकर के एक अच्छी अपडेट है। साथ में आप सभी जानते ही हैं कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हो या फिर अगर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो हर वीकली संडे को आपका टेस्ट होता है और उसके दूसरे दिन यानी मंडे को टॉपर्स की वीडियोस आती है, जो भाई अच्छे प्रदर्शन दिखाते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे रहते हैं, उनके फ़ोटोज़ और नेम दिखाए जाते हैं वीडियो के माध्यम से। और यह वीडियो भी उसी से संबंधित है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जाम डेट और टेस्ट के टॉपर्स के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि अगर मैं आपका टेस्ट लेता हूं तो मंडे को आपका टेस्ट के टॉपर्स की वीडियो आती है। इसका गाइस एक मेन पर्पज है, वो है कि आपका मनोबल बढ़े। मान लीजिए कि आज आपने टेस्ट दिया और आज आपके टेस्ट में थर्ड रैंक है, तो आप कोशिश करेंगे कि मैं सेकंड टाइम में फर्स्ट रैंक पर आऊँ, है ना। तो इसीलिए गाइस आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं आपका टेस्ट लेता हूं और इसके साथ साथ आप अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं कि आपको अभी और कितनी मेहनत करनी चाहिए अपने एक सीट को कंफर्म करने के लिए। इसीलिए गाइस मैं आपका प्रैक्टिस सेट भी देता हूं, आपका टेस्ट भी लेता हूं। ठीक है, जैसा आप जानते हैं गाइस कि प्रैक्टिस जो है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये बात जो कही गई है बहुत ही अच्छी बात है कि प्रैक्टिस ही आपको गाइस परफेक्ट बनाती है। तो ये बात आप समझ लीजिए, प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगा करें। ठीक है, आप सिलेबस को कंप्लीट कर लें। सिलेबस को कंप्लीट करने में कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ उसे रिवीजन और प्रैक्टिस सेट को पूर्ण रूप से फोड़ देना ही एक बड़ी बात होती है सिलेक्शन के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर टेस्ट के टॉपर्स के बारे में, उसके बाद बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में। आपको एग्जाम डेट से संबंधित अगर कोई भी डाउट है तो ये वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। वीडियो की लेंथ चाहे जितनी लंबी हो, प्लीज आप वीडियो के तक बने रहिएगा। आइए बात करते हैं टेस्ट के टॉपर्स के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ प्यारे भाई को ये लगेगा कि इतने मार्क्स कैसे ले आते हैं। तो देखो गाइस, जो मैंने टेस्ट दिया था कल, वो आपका टेस्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट था। जिस प्रकाशन की बुक मैंने दी थी उस प्रकाशन में आपका ये प्रैक्टिस टेस्ट नंबर फर्स्ट था। मैं प्रकाशन का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। और जो मैंने गाइस टेस्ट आपका दिया था ये प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट था, जिसकी वजह से कुछ प्यारे भाई होंगे जो पहले भी इसे हल कर चुके होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है तो लगभग हल कर चुके होंगे। और गाइस अगर मैं बार बार 13वां प्रैक्टिस सेट देता तो हो सकता था कि ये नहीं करते, है ना। तो मैंने फर्स्ट दिया, सेकंड टाइम में मैं सेकंड दूंगा, थर्ड दूंगा, फोर्थ दूंगा, फिफ्थ दूंगा। इस तरीके से मैं टेस्ट देते हुए आपका कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई ये मेरा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। तो कुछ बच्चे इसको पहले भी हल कर चुके होंगे तो उनका प्रदर्शन और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो मेरी प्यारी भाई नंबर 1 पर आए हैं सौरभ वर्मा, जिनका 160 में 152 क्वेश्चन राइट है। अब पता नहीं इन्होंने पहले से सॉल्व कर रखा है या पहली बार इन्होंने टेस्ट दिया, मुझे तो नहीं पता, लेकिन गाइस इनका 152 क्वेश्चन राइट है। दूसरे पर है हरिराम कुमार, जिनका 147 क्वेश्चन सही है। और गाइस तीसरे पर है आर्यन कुमार, जिनका 145 क्वेश्चन राइट है। इसके बाद आते हैं नीरज यादव, जिनका 142 क्वेश्चन राइट है। और गाइज इसके बाद आते हैं शुभराज सिंह, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, माफ करना शुभराज भाई। शुभराज सिंह है, इनके 138 क्वेश्चन राइट हैं। और नैन्सी तिवारी जो है गाइज, इनके 138 क्वेश्चन राइट है, ठीक है। और अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो गर्ल्स में फर्स्ट रैंक पर इन्हीं का है। और बॉयज में फर्स्ट कौन है तो वो है सौरभ वर्मा, गर्ल्स में है नैन्सी तिवारी, ओके। फिर देखो मेरे प्यारे भाई अगला है वो है शिवम सोलंकी, जिनके 133 राइट हैं। आर के रॉयल के 130, शिवानी पांडे के 130 क्वेश्चंस राइट हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई कुछ ऐसे प्यारे भाई हैं, कुछ ऐसी प्यारी बहनें हैं जिनका प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखा इसमें। और अगर इसी तरीके से तैयारी करते रहेंगे तो गाइस ये निश्चित है कि सिलेक्शन इनके करीब है, एक सीट कन्फर्म तो हो ही जाएगी, ठीक है। बट आप तैयारी करते रहिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर लगाइए, रिवीजन आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस को कंप्लीट करने में बड़ी बात नहीं होती है, उसे रिवीजन करके प्रैक्टिस सेट को गाइस हर एक क्वेश्चन को फोड़ देना ही सबसे बड़ी बातें होती है ना। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब कुछ ऐसे मित्र हैं जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा लेकिन उनका फोटोज़ के साथ नाम नहीं आ सका। अगर मेहनत करेंगे, तैयारी और करेंगे, निश्चित है कि नेक्स्ट टाइम में इनका फोटो जरूर आएगा। यहाँ पर कुछ ऐसे प्यारे भाई हैं जिनका मैंने नाम लिखा है केवल और केवल क्योंकि गाइस इनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था, इनका फोटोज़ मैंने दिखाए। और जो प्यारे भाई अच्छे प्रदर्शन के साथ अच्छे मार्क्स लाए उनका मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है। देखो यहाँ पर जो नाम लिखे गए हैं इसका कोई रैंक नहीं है, यानी कि गाइस रैंक के अनुसार बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है। जिस तरीके से आपने व्हाट्सअप टेलीग्राम पर अपनी OMR सीट सेंड की उसी क्रम में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नंबर 1 पर है सविता पाठक, जिनके 124 क्वेश्चन राइट हैं। कपिल चौधरी 114, दीपक यादव 107, सौरभ सिंह के 112, शिवम दीक्षित के 81, रजनीश कुमार के 91, गौरव कुमार 84, रिया सिंह 71, मानसी शर्मा 115, मनीषा छौंकर 141,
खुशी तिवारी 88, सुमित रावत 74, शिवानी पांडे 130, दीक्षा गंगवार 103, अचरज यादव 81, विशाल यादव 109, दिनेश कुमार 92, सोनी सिंह 106। हालांकि गाइज यहाँ पर आप देख लो इनका नाम लिखा गया है फिलहाल सॉन्ग, क्योंकि गाइज इन्होंने टेलीग्राम पर अपनी आईडी में फिलहाल सॉन्ग ही लिख रखा था और इन्होंने जो गाइज कॉपी सेंड की थी उसमें अपना नाम भी नहीं लिखा था। मैंने कई बार रिक्वेस्ट भी किया, हर एक बच्चे से मैंने पहली बार बताया है कि आपको अपनी कॉपी में अपना नाम जरूर लिख देना है, ठीक है। तो इन्होंने नाम नहीं लिखा तो इनका मैंने नाम यहाँ पर लिख दिया फिलहाल सॉन्ग। अगर आपने टेलीग्राम पर लिख दिया होगा भाई तो आप देख लेना आप कौन है, ठीक है। 71 राइट है इनका। अमरीश मिश्रा 97, शिवानी देवी के 81, रामोतार साहनी के 74, वेदिका दास के 69, सविता यादव के 125, आर्चू बुद्धा के 76, रविंद्र राजपूत के 112, पूजा सिंह के 90, प्रियंका सिंह तोमर 67, शुभराज 138, नेहा भारती के 100 क्वेश्चन राइट हैं और मोहित शर्मा के 120, विनोद कुमार के 105, अरुण कश्यप के 80, रोली गौतम 97, ज्योति गौड़ 117, अभिषेक चौधरी 89, प्रीति सिंह 112, नितिन कुमार 110, रविदास तिवारी 104, सूरज यादव 86, नैन्सी तिवारी 138, अरविंद कुशवाहा 110, सोनम देवी 123, सीमा चौधरी 131 और राकेश दुबे हैं इनके 110, आर के रॉयल के 130, गुलाम वारिस 115, जागृति सिंह 65, सौरभ गुप्ता 121, आशुतोष 108, दीपक कुशवाहा 112, सत्यम यादव 122, आदित्य यादव 98, चीनू लाल 118, हरिराम 147 और हरवेंद्र सिंह 110। ये गाइस थे कुछ ऐसे मित्र जिन्होंने टेस्ट दिया और इनका भी कुछ अच्छा मार्क्स मुझे दिखा, ठीक है। अगर आप टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा, ओके। और मैंने एक दिन पहले भी वीडियो बना दी है, आप देख लेना कि टेस्ट में आप कैसे भाग ले सकते हैं। मेरी प्यारी भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको गाइस हर एक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन, हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट के बारे में बता दिया, वैसे भी 6 मिनट लगभग 7 मिनट हो गए हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके एग्जाम डेट के बारे में। देखो विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। देखो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कि आपका गाइस जो भर्ती आए हुए समय हो चुका है, ये 6 महीने का समय हो चुका है, क्योंकि जनवरी में ही आपकी ये भर्ती आई थी। लगभग 6 महीने का समय हो चुका है और गाइस अभी एग्जाम डेट को लेकर के कोई भी जानकारी नहीं मिली है ना। लेकिन इस वीडियो को देखिए आप पूरा अंत तक, आपको जानकारी मिल जाएगी। कहने का मतलब है मेरे भाई कि आप सबसे पहले तो इसकी चिंता छोड़ दें कि एग्ज़ाम आखिर कब तक होगा। सभी जानते हो एग्ज़ाम होगा ही और ये भी आप जानते हो कि 2022 में ही होगा। मेरी भाई मैं आपको बता दूं, अगर कहा जाए आपका एग्ज़ाम कब तक होगा तो जुलाई में तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बात आप समझ लो। हाँ कब तक होगा बात करें तो गाइस आप मान कर जो सितंबर आपका एग्ज़ाम फिक्स है। एग्ज़ाम डेट में बात करूं तो सितंबर में आपकी एग्ज़ाम फिक्स है। मैं ये एक्सपेक्टेड मंथ नहीं बता रहा हूँ बल्कि एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, ये बात आप समझ लो। अगस्त के लास्ट वीक तक कहीं ना कहीं आपको एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर जुलाई तक गाइस आपको कोई नोटिस देखने को मिलती है तो समझ जाओ कि अगस्त लास्ट या सितंबर तक आपका एग्जाम होकर ही रहेगा, ये बात आप समझ लो। देखो गाइस अगर कहा जाए तो आपका लगभग 6 साढ़े 6 महीने हो गए हैं भर्ती आए हुए, और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आपने सबसे बड़ी गलती की है और अब आपकी तैयारी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि लगभग 1 महीने का समय बचा है। लगभग गाइस कहा जाए तो एग्जाम डेट जो है ये 15-20 दिन पहले बताई जाती है, जैसा यूपीएसआई में हुआ। आपने देखा यूपीएसआई में गाइस 15-20 दिन पहले एग्जाम डेट बताई गई और लगभग गाइस 10 या 11 दिन पहले, गाइस कहा जाए 10 नहीं शायद 8 या 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आए थे, है ना। तो मेरे प्यारे भाई इसमें भी ऐसा ही हो सकता है, कुछ पता नहीं है कि आपका एग्जाम डेट की नोटिस कब तक आ जाए, ठीक है। कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या पता गाइस 15 दिन पहले आए या 20 दिन पहले आए, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि जब एग्जाम डेट आएगा तब मैं अपनी रिवीजन की तैयारी शुरू करूंगा, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। रिवीजन आप शुरू कर दीजिए, जो आपका प्रैक्टिस सेट हो रहा है। जैसे आप समझते हैं हिंदी की आपकी क्लासेस हो रही हैं, हिंदी की क्लास आपकी कब होती है, 7 बजे होती है। जीके आपकी कब होती है, ये 7:30 बजे होती है। साइंस की क्लास जैसा आप जानते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर में साइंस आएगा, है ना, 20 क्वेश्चन। तो साइंस की आपकी होती है 8 बजे
और रीजनिंग एंड मैथ की क्लासेस भी आपकी हो रही हैं। तो मेरे प्यारे भाई अब आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना आपको पढ़ना था टॉपिक वाइज या सिलेबस के थ्रू आपने पढ़ लिया। अब आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं भर्ती आए हुए। अब आप कहें कि मैं सिलेबस के माध्यम से फिर से शुरू से तैयारी करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी मूर्खता होगी। आप गाइस अब प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। इसीलिए मैंने प्रैक्टिस सेट भी आपका स्टार्ट कर दिया है। हर वीकली संडे को आपका टेस्ट होता है, आप टेस्ट में भाग लीजिए। बिल्कुल फ्री टेस्ट होता है, कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई मानकर चलो आपका एग्जाम सितंबर में होकर ही रहेगा। सितंबर में 100% मान लो कि आपका एग्जाम हो ही जाएगा। ठीक है, लगभग 10-15 दिन पहले भी नोटिस आ सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। गाइस सभी बच्चे जानते हैं कि जब विज्ञापन आ जाता है तभी से तैयारी शुरू कर दी जाती है। देखो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी भी तैयारी नहीं कर रहे होंगे। एग्जाम डेट आने के बाद कम से कम 50% ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, और गाइस कुछ ऐसे 10-20% तो ऐसे भी पड़े होंगे जो एडमिट कार्ड आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन वो तैयारी शुरू करते हैं सिलेक्शन के लिए नहीं, केवल शुरू करते हैं बस, है ना। सिलेक्शन के लिए केवल वही मेहनत करते हैं जो शुरू से लेकर के, जब से विज्ञापन आया है तब से लेकर के एग्जाम जब तक हो न जाए तब तक पूरी तन मन के साथ पढ़ाई करते हैं। अपने आप को गाइस एक अलग ढंग से ढाल लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई मैंने आपको बता दिया, मानकर चलो सितंबर में आपका एग्जाम होकर ही रहेगा। अब आपके मन में ये डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपका एग्जाम कब तक होगा। मानकर चलो 1 महीने का समय आपके पास बचा है। 1 महीने में आप जितना प्रैक्टिस, रिवीजन, नोट्स आपने बनाया उसका रिवीजन, बुक्स, आप जो कुछ भी पढ़ सकते हैं, बस 1 महीने का समय है। 1 महीने में आप जितना भी घोल कर पी सकते हैं घोल कर पी लीजिए। ठीक है, और इसके बाद कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगले 1 महीने के अंदर सब कुछ प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। सितंबर तक कहीं ना कहीं आपका एग्जाम हो जाएगा। ओके, और जैसे कोई अपडेट आती है, नई अपडेट आती है, जानकारी तो आपको मिलेगी ही। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो आपको एक नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा करके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन और हर एक नई वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिला करें। ठीक है, अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो गाइस मैंने नाम लिखा है, इसमें आप कमेंट करके हमें ये जरूर बताइएगा कि आपका नेम आया है या नहीं। आपको गाइस इसमें टेस्ट दिया आपने, आपका नेम आया या नहीं, आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और आया है तो आप किस रैंक पर आते हैं, फोटो में आया है तो बताइएगा, नहीं आया है तो भी बताइएगा। ओके, तो आप टेस्ट में भाग जरूर लिया करें मेरे प्यारे भाई। हर वीकली संडे को आपका टेस्ट होता है। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो से नहीं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपने मित्र तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो से नहीं, गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।